सो वन पीस चैप्टर नंबर 1163 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर इतना ज्यादा तगड़ा है भाई क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी का मेन विलन यानी कि ईमू खुद आ चुका है इस टाइम पे। और भाई ईमू ने जो तबाही मचाई है इस टाइम पे तुम लोग देखते ही समझ जाओगे कि गार्प ने रॉजर और रॉक्स को क्यों ज्वाइन किया। पहले तो ये सारे के सारे मिलके बैटल करेंगे, तुम देखोगे भाई बैटल देखने का मजा ही अलग है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर ओडा सेंसे ने जो कुकिंग करी है ड्राइंग के साथ अपनी, भाई वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जो भी पेजेस में हमारे को ईमू दिखाया गया कसम से देखने लायक है और पेज देख के मजा आ रहा है। तो चैप्टर हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सारी चीजें हुई है इस वाले चैप्टर के अंदर और शायद से अब हम लोग देखने वाले हैं रॉक्स की डेथ अगले 2 ही चैप्टर्स के अंदर। तो जो भी आने वाले चैप्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो ये वाला चैप्टर समझना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना, सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चैप्टर नंबर 1163 का नाम होने वाला है प्रॉमिस। अब एक ऐसा प्रॉमिस जहाँ पे रॉक्स और ईमू किसी चीज के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम लोग को नहीं पता कि भाई किस प्रॉमिस के बारे में बात हो रही है, बट हाँ आगे कभी ना कभी तो पता लगेगा। इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी नहीं है क्योंकि जो वानो वाली कवर स्टोरी थी वो खत्म हो चुकी है। इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को एक कवर पेज देखने को मिला जहाँ पे अपना लूफी भाई बंदरों के साथ खेल रहा है और हमारे को यही दिखाया गया। पेज काफी तगड़ा है, जिसके बाद अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ था, यानी कि भाई सैटर्न की जो बॉडी है उसको ईमू ने पोजेस कर लिया था। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को ईमू का मतलब जो सैटर्न को पोजेस करने के बाद फॉर्म है वो दिखाया जाता है और वो जो ओडा सेंसे ने ड्रॉ करा है वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। सैटर्न की पूरी बॉडी के ऊपर काली सी एक परछाई चढ़ने लग जाती है, जिसके बाद बिल्कुल ईमू बैठ चुका है उसके ऊपर और ईमू ने सैटर्न की बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लिया है। यहाँ पे सारे के सारे मरीन्स जो भी बंदे हैं भाई सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं। सेंट सैटर्न को ये हो क्या गया है और यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कईयों को लग रहा है कि सैटर्न ने अपनी बॉडी का कुछ यूज करके शायद से कुछ पावर दिखाएगा अपनी, बट यहाँ पे भाई ईमू अपने ही मरीन्स के बंदे को कुछ नहीं समझ रहा। सबको बोल रहा है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। इस चीज को सुनकर सारे के सारे मरीन्स वाले शॉक्ड हो चुके हैं क्योंकि सेंट सैटर्न के तो अंडर काम करते हैं मरीन्स वाले। ईमू भाई इन लोग को मारने में तुला पड़ा। ईमू यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके मरीन्स के बंदों को मारना स्टार्ट हो चुका है जो कि उसके लिए ही काम करते हैं। वो उनको मार रहा है, जिसके बाद जो पायरेट्स है वो सोच रहे हैं शायद से ये बंदा हमारी साइड पे आ चुका है, बट भाई ईमू पायरेट्स के ऊपर भी हमला कर देता है। इसका मतलब हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि ईमू कोई सरफिरा इंसान है जो कि भाई किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे। लाइक वो अपने बंदों को भी मार रहा है और दूसरे बंदों को भी मार रहा है। यहाँ पे ईमू बहुत ही सारे मरीन्स के बंदों को खत्म कर देता है एक अटैक के अंदर। यहाँ पे मरीन्स वालों को यही ऑर्डर दिया जाता है कि सारे के सारे फटाफट से इकट्ठे हो और भाई यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो क्योंकि अगर तुमने इससे फाइट करी तो ये तो हम सबको ही मार देगा। यहाँ पे फटाफट कोई रास्ता ढूंढो जिससे हम सब लोग यहाँ से निकल सके। मरीन्स वालों के बाद सीन आता है रॉजर पायरेट्स की तरफ, जहाँ पे पता नहीं भाई रॉजर पायरेट्स के बंदे क्या करने में बिजी है। रॉजर यहाँ पे सबको यही समझा रहा होता है कि सबके सब इकट्ठे हो जाओ, बट पता नहीं रॉजर पायरेट्स क्या कर रहे हैं। जिसके बाद रॉजर गबान को बोलता है भाई फटाफट इनकी हेल्प वगैरह कर और यहाँ पे जो भी ट्रेजर है फटाफट लेके तुम सारे के सारे यहाँ से निकलो। जिसके बाद गबान रॉजर को बोल रहा होता है कि भाई देख जो भी तू यहाँ पे फाइट वगैरह करने वाला है वो सब तो ठीक है, बट तेरे को पता है सिचुएशन कैसी है, ज्यादा करने की कोशिश मत करियो चीजों को। जिसके बाद अब सीन गार्प की तरफ आता है जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ पे सेंट सैटर्न को हो क्या चुका है। वो बोल रहा है मैंने पहली बार किसी एल्डर बुड्ढे की ये वाली फॉर्म देखी है और यहाँ पे गार्प बोल रहा है बट मन मन में तो मैं इन बुड्ढों को ऐसा ही पिक्चर करता हूँ। इसके बाद मरीन्स के बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं वाइस एडमिरल गार्प आप ये क्या बोल रहे हो मरीन्स के अपने बंदों के बारे में, बट ऐसा दिख रहा है हमारे को साफ साफ गार्प जो अपने ऊपर के बंदे हैं उनसे हेट करता है बहुत ही ज्यादा। गार्प को ये समझ में नहीं आया कि ये जंगली बुड्ढा एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ तो हुआ कैसे। जिसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईमू जो कि सैटर्न को पोजेस करके खड़ा है वो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। सबकी फटी पड़ी आइलैंड के ऊपर जो भी बंदा है भाई रॉक्स उसके सामने ऐसे जाके पोज मार रहा है जैसे वो कुछ हो ही नहीं। और रॉक्स यहाँ पे उसको पता क्या बोल रहा है, अबे चूहों के राजा मेरे को पता है तू मेरे को मारने के लिए आया। मतलब रॉक्स अब तक हम लोग को पता था कि भाई वो बहुत अंदर तक पहुंच चुका है, मैरी जुआ के अंदर तक जाके वो ईमू के सामने जा चुका है। बट भाई इस टाइम तो वो बिल्कुल ईमू के सामने खड़ा और उसके मुंह पे बोल रहा है चूहों के राजा। भाई रॉक्स कुछ अलग ही जिगरे वाला बंदा है। जहाँ पे ईमू बोलता है अच्छा तो ये तू है डेवी जॉन। यहाँ पे रॉक्स बोलता है जिस बंदे को तू सोच रहा है मैं वो तो नहीं हूँ, बट मेरे को वो वादा अभी भी याद है। और यहाँ पे किसी वादे के बारे में बात हो रही है, इसी से रिलेटेड चैप्टर का नाम भी था। अभी हम लोग को नहीं पता ये किस वादे की बात कर रहे हैं, बट लग तो ऐसा रहा है कि ये वॉइड सेंचुरी का कोई वादा है। भाई देखो क्या होता है पता लगेगा ये तो। और यहाँ पे ईमू बोलता है क्योंकि वो वादा था इसीलिए मैं तुम्हारे को बर्बाद करने वाला हूँ, मतलब मैं तेरे को हिस्ट्री के पन्नों से मिटा दूंगा, डेवी क्लैंस को मिटा दूंगा मैं। यहाँ पे ईमू बोलता है जो कि मेरी दुनिया है वो अभी
तक नहीं बनी है, यानी कि मुंह की दुनिया। और यहाँ पे वो बहुत ही तगड़े तरीके से जो सैटर्न का वो भाई पंजा होता है उससे अटैक करने की कोशिश करता है रॉक्स के ऊपर। रॉक्स उस पंजे को ही काट देता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मरीन्स वाले बात कर रहे हैं कि भाई रॉक्स सीधा जाके सेंट सैटर्न से फाइट कर रहा है, तो वाइस एडमिरल गार्प क्या हमारे को सेंट सैटर्न की हेल्प करनी चाहिए? और यहाँ पे गार्प बोलता है ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने की बात है, हम लोग तो हेल्प करेंगे। गार्प यहाँ पे मरीन्स के बंदों को पीछे कर रहा होता है, शायद से वो हेल्प करने जाएगा। गार्प यहाँ पे बोलता है हम कौन होते हैं इस बुड्ढे की हेल्प करने वाले? गार्प के दिमाग में इस टाइम पे कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि हमारे को सही सही बताया जाए तो ये मॉन्स्टर हर किसी को मार रहा है, ये मरीन्स को भी मार रहा है। इसीलिए गार्प को पता है कि अगर हम इसकी हेल्प करने जाएंगे तो ये हमको भी मार देगा, तो इसीलिए गार्प कुछ और प्लान कर रहा है। अब सीन ना नॉर्मल आइलैंड के ऊपर आता है, जहाँ पे मरीन्स के बंदे पायरेट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा का सारा खजाना चुरा के गॉड वैली से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सारा सामान चुरा के भाग रहे हैं हंसते हुए। यहाँ पे हमारे को जॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि हंसते हंसते कुछ पी रहा है और वो बोल रहा है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे यार, सब मजाक चल रहा है। अपने लड़कों से पूछता है भाई तैयारी हो गई ना? सारे के सारे लड़के बोलते हैं यस कैप्टन जॉन, पूरी तरीके से रेडी है हम लोग। इतने में ही सीन आता है ड्रैगन की तरफ, जो कि शैंक्स को लेके भाग रहा है। उसको कोई नेवी की शिप दिखी है, वो बोल रहा है वो बच्चे को यहीं छोड़ देगा ताकि मरीन्स वाले बच्चों का ध्यान रख सके। बट एकदम से ही पता नहीं ड्रैगन को कोई आवाज आती है चीखने चिल्लाने की, और एकदम से ड्रैगन रुक जाता है, पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है। एकदम से जो भी पायरेट्स खजाना लेके भाग रहे थे वो सब का सब खजाना पता नहीं एकदम से हवा में उड़ने लग गया भाई, पता नहीं कहाँ जा रहा है खजाना उड़ के। और यहाँ पे गबान यही बोल रहा है कोई बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस पूरे खजाने को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कैप्टन जॉन की तरफ, जो कि बिग ईटर बोल के भाई अपने डेविल फ्रूट जो कि जिकी जिकी पावर है उसका यूज करके सारे के सारे जो भी मेटल का ट्रेजर है सबको अपनी साइड पे बुला रहा है और बोल रहा है मेरे ट्रेजर मेरे पास आओ। जॉन ने यहाँ पे जितने भी पायरेट्स खजाना चुरा के भाग रहे थे सबको अपनी तरफ मेटल से अट्रैक्ट कर लिया है और सारा खजाना उड़ के आ रहा है इस टाइम पे जॉन के पास। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जो रॉजर वगैरह है उन तक इसका अटैक का असर पड़ा है, मतलब जो भी उनके पास तलवार वगैरह है सब चीज को खींचने की कोशिश कर रहा है ये फोर्स। बट रॉजर यहाँ पे नहीं रुक, रॉजर बोल रहा है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तो ईमू से फाइट करके रहूंगा आज। और यहाँ पे रॉजर अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, जिसके बाद वहां पे गांजूई आ जाता है और वो एकदम से अटैक कर देता है कैनन से, जिसके बाद जॉन का तो काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे गांजूई ने जो भी अटैक किया था जॉन की हालत खराब हो चुकी है, बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है वहां पे। जिसके बाद उस चीज का असर भाई ड्रैगन तक जाता है और ड्रैगन यहाँ पे बड़ी मुश्किल से शैंक्स को बचाता है। इसके बाद हमारे को शिकी का और गांजूई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकी गांजूई को बोल रहा होता है अबे तूने अपने बंदे को क्यों मारा भाई, जॉन को मारने का क्या मतलब था? और यहाँ पे गांजूई बोलता है कि भाई उस एक एक क्रेस्ट के अंदर एक एक बिलियन का ट्रेजर था, मेरे को लगता है अगर उसको मिल जाता तो वो हमारे को देता। शिकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, गांजूई बोलता है भाई कोई भी नहीं बांटता इतने सारे पैसे को। और यहाँ पे शिकी पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्से में वहां पे गांजूई को देख के निकल जाता है वहां से। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि जो नॉर्मल मरीन्स के बंदे हैं वो गार्प को रोक रहे हैं। लोग को पता लग चुका है कि गार्प को समझ में आ चुका है कि ये मॉन्स्टर मरीन्स के बंदों को मारेगा, वो भी अटैक करने जा रहा है, बट है वो सेंट सैटर्न के अंदर, तो इसीलिए मरीन्स के बंदे गार्प को रोक रहे होते हैं कि सेंट सैटर्न के ऊपर अटैक मत करो, वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है यार, आप किस पे अटैक करने जा रहे हो? बट गार्प यहाँ पे किसी की सुनने वाला है ही नहीं, गार्प यहाँ पे फुल स्पीड में भाग रहा है। जिसके बाद सीन आता है कार्डो की तरफ, जो कि रॉक्स को बोल रहा होता है इस कीड़े को मेरे ऊपर छोड़ दे मैं देखता हूँ इसको। जिसके बाद व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है कार्डो मेरे को मत भूल बे हो। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कार्डो, व्हाइट बियर्ड, रॉक्स, बिग मॉम, गार्प, रॉजर, 6 बहुत ही लेजेंडरी टॉप टियर के अपने वन पीस के सबसे बेस्ट कैरेक्टर बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे मिलके ईमू को मारने वाले हैं, मतलब ये लोग एक साथ अटैक करने वाले हैं। अब देखने में मजा आएगा होगा क्या। बिग मॉम यहाँ पे बोलती है कि वो उस क्रिएचर को बिल्कुल खत्म कर देगी। कार्डो बोलते हैं कि भाई वो दिखाएगा अपने पावर। व्हाइट बियर्ड और रॉक्स भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी हाकी को लोड कर रहे हैं वो। और रॉजर भी यहाँ पे अपना काम उसारी देने को रेडी है। रॉजर गार्प को यही बोल रहा है कि ये चूजे को मैं मारने वाला हूं। और गार्प बोलता है देखते हैं इस चीज को। जिसके बाद अगला जो पैनल है पूरे वन पीस की हिस्ट्री में से एक सबसे तगड़ा पैनल होगा, क्योंकि भाई 6 टॉप टियर के लेजेंडरी कैरेक्टर्स अपनी मेन जो भी उनकी सोर्स है पावर की वो पूरी लगा के इस पूरी वन पीस की जो स्टोरी है जिसके पीछे हम सारे के सारे पागल हो रखे हैं उसके मेन विलन के ऊपर अपना फाइनल ब्लो अटैक देते हैं मिलके 6 टॉप टियर कैरेक्टर्स। और यहाँ पे गार्प का गैलेक्सी इंपैक्ट, रॉजर का कामुसारी, रॉक्स का अटैक, व्हाइट बियर्ड की हाकी, कार्डो, बिग मॉम सब ने मिलके अपने बेस्ट अटैक को यूज किया। एक ऐसा अटैक जिसने पूरे गॉड वैली को हिला दिया। पूरा अटैक जाके ईमू पे चिपक जाता है और तुम ये लगा लो ईमू के चीतड़े उड़ चुके हैं। ये लगा लो अटैक का इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि वहां पे जो नॉर्मल लोग चल
रहे थे, जो भी पायरेट्स वगैरह चल रहे थे वो तक गिर चुके हैं। ड्रैगन के हाथ में शैंक्स होता है वो तक गिर चुका है और ड्रैगन से शैंक्स अलग हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शैंक्स किसी ट्रेजर के क्रेस्ट की तरफ जा रहा है और ऐसा ही हुआ होगा, वो क्रेस्ट के अंदर घुस गया होगा। और अब हम लोग के लिए शायद से ये क्लियर है कि रॉजर पायरेट्स के पास शैंक्स पहुंचा तो पहुंचा कैसे उस क्रेस्ट के जरिए, क्योंकि जॉन ने पूरा का पूरा मामला फैला दिया था। ट्रेजर हर जगह फैल चुका था और शैंक्स एक ट्रेजर के बॉक्स में घुस गया जिसको उठा लिया रॉजर पायरेट्स ने। बहुत ही सिंपल चीज है अब तो ये। यहाँ पे सारे के सारे पायरेट्स अपना यही दिमाग लगा रहे होते हैं कि भाई फटाफट से खजाने को चुराओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि किसी का ध्यान कहीं नहीं है और सारा खजाना फैला हुआ है। रेलिक वो तो अपने खजाने को लेके भाग रहा है, यानी कि शैकी को लेके। और यहाँ पे सब लोग पायरेट्स यही बोल रहे होते हैं कि एक असली पायरेट अपना मकसद कभी नहीं भूलता। जैसे रेलिक को देख लो भाई, शैकी को भगा के ले ही गया वो आखिरकार। यहाँ पे ईमू जिसके चीतड़े उड़ चुके हैं भाई, तुम ये लगा लो वो पता नहीं कहां से रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे कायडो और बिग मॉम आपस में लड़ रहे हैं डेविल फ्रूट के पीछे। कायडो बोल रहा है डेविल फ्रूट को वापस थोड़ी निकाल दूंगा पेट के अंदर से, तो भाई बिग मॉम बोल रही है इसका प्राइस चुकाना होगा कायडो को। जिसके बाद ईमू बोलता है कि वो देख पा रहा है कोई बहुत ही तगड़े फॉरेस्ट के अंदर कोई तो जा रहा है, और यहाँ पे वो देख रहा है ब्लैक बियर्ड को और उसकी माँ को। इसके बाद रॉक्स की चिंता बढ़ने वाली है। यहाँ पे रॉजर को गार्प चिढ़ा रहा होता है। गार्प बोलता है देखा मेरा अटैक कितना तगड़ा था, खत्म हो गया ना ये, इसके चीतड़े उड़ गए। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा है चलना तेरा अटैक नहीं था वो मेरा अटैक था। बट यहाँ पे इन लोग को नहीं पता कि जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करा है वो तो रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रॉक्स परेशान होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ईमू की नजर फॉरेस्ट के अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे तक जा चुकी है। यहाँ पे रॉक्स बोलता है ईमू ये मत बोल दियो मेरे को अब तू जो सोच रहा है, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा अगर तूने मेरी फैमिली की तरफ आंख भी उठा के देखी तो। यहाँ पे ईमू बोलता है ओ माय गॉड, एक न्यू डेवी क्लैन की मेंबर और उसका बच्चा जो कि जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर। इतने खतरनाक जीवों को तो छोड़ ही नहीं सकते हम, इनको तो मार देना चाहिए। और यहाँ पे रॉक्स परेशान होना स्टार्ट हो चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, और इसीलिए यहाँ पे रॉक्स अटैक कर देता है ईमू के ऊपर, उसकी बॉडी को काटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे गार्प भी देख रहा है चल क्या रहा है। यहाँ पे ईमू को जब रॉक्स काट रहा होता है, ईमू यहाँ पे बोलता है अबे तू क्या बोल रहा है, मैं मारूंगा? नहीं भाई, ईमू नहीं मारेगा तेरे बच्चों को, तू मारने वाला है अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को। यहाँ पे रॉक्स बोलता है भाई ये क्या चीज है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। बट यहाँ पे ईमू बोलता है तू अपने पूरे क्लैन का खात्मा करने वाला बनेगा, तू चिंता मत कर, मार अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को। यहाँ पे रॉक्स बोलता है अबे पागल हो चुका है क्या, तू कुछ भी बोलेगा मैं वो करूंगा, सपने में जी रहा है क्या भाई। और यहाँ पे रॉक्स के ऊपर ईमू यूज कर देता है डोमी रिवर्सी, जिसके बाद उसने रॉक्स को मॉन्स्टर बना दिया है और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जैसे उसने डोरी एंड ब्रोगी को बनाया था। और भाई ये लोग अब सारी की सारी बात रॉक्स जो है वो ईमू की सुनने वाला है। अब वो जाने वाला है अपनी वाइफ को और ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए। भाई रॉक्स क्या करने वाला है अब यही एंड नोट है। इसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है और इस सीन को गार्प, व्हाइट बियर्ड सबके सब देख रहे थे कि रॉक्स के साथ हुआ क्या है। रॉक्स मॉन्स्टर बन चुका है इस टाइम पे। चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट तुम लोग ये रियलाइज कर पा रहे हो क्या यार कि जॉय बॉय की पावर क्या है भाई। अपने टॉप टियर के कैरेक्टर्स हम लोग को लगता था कि रॉजर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस पूरे वर्ष का, स्टार्टिंग हुई थी। बट इस टाइम पे हमारे को ये पता तो लग सकता है भाई जो जॉय बॉय है वो कोई अल्टीमेट ही कैरेक्टर है, क्योंकि जो हमारे वर्ष के टॉप 6 बंदे हैं वो मिलके भी ईमू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सोचो सिर्फ जॉय बॉय की एक बार हाकी के सेंस से भाई घुटनों पर आ गया था ईमू। जॉय बॉय का जो पावर लेवल है वो बहुत ही अलग है, और शायद से इस चीज से ओडा सेंसे हमारे को ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो बाकी एनिमेज है, बाकी सारी की सारी जिसमें पावर स्केलिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, वन पीस भी उनमें से एक बनने वाली है कुछ ही टाइम में। जैसे अभी हम लोग को लगता था कि नॉर्मल होगी, बट वन पीस भी बहुत ही अलग रास्ते पे जा रही है और अब हम लोग अल्टीमेट हाइप को विटनेस करने वाले हैं वन पीस की। खैर रॉक्स को टाइम पे ईमू ने मॉन्स्टर बना दिया है। तुम लोग को लगता है क्या रॉक्स अपने आप को माइंड को कंट्रोल में वापस ले पाएगा? जो भी होने वाला है कमेंट्स क्या तुम्हारे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो भाई वीडियो आएगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।